तेलंगाना वॉइस न्यूज में आप सबका इस्तकबाल है। आइए नजर डालते हैं आज के अहम खबरनामे पर। HMDA 2 या 3 दिनों में नई डबल डेकर बसें चलाना शुरू कर देगा। 6 डबल डेकर बसेस जिनमें से हर एक की लागत 2 करोड़ रुपए है और माहौल दोस्त और तवानाई की बचत है। हुजूम के दरमियान घूमती फिरेंगी जब वो कलीदी सयाहती मुकामात जैसे गोलकुंडा किला, चार मीनार, हुसैन सागर, कुतुब शाही मकबरे और दीगर बहुत से मुकामात पर सफर करेंगे। आलमी तवज्जो मबजूल करने के लिए 65 नशीस्तों वाली बसें 11 फरवरी को फार्मूला ई रेस से पहले शहर में चलेंगी। HMDA के एक सीनियर ओहदेदार ने दावा किया कि बस के किराए का फैसला करने के लिए कई मीटिंगें की जा रही हैं, लेकिन उन्हें ये इशारा भी दिया गया कि किराया हैदराबाद मेट्रो के लिए ज्यादा से ज्यादा 65 रुपए टिकट की कीमत के बराबर या इससे ज्यादा होगा। हुकाम के मसावी कीमतें मुकर्रर करने से मंसूबे के मुनाफे को यकीनी बनाया जाएगा, क्योंकि बसें सिर्फ शहर के मारूफ सयाहती मुकामात पर जाती है। HMDA का दावा है कि ये बसें HMDA के जरिए रखे गए प्राइवेट ड्राइवरों के जरिए चलाई जाएंगी और ये इतनी मजबूत और पायदार होंगी कि शहर की मुश्किल सड़क और ट्रैफिक की सूरत हाल के बावजूद 12 से 14 घंटे तक चल सकेंगी। बुकिंग काउंटर के साथ साथ पार्किंग भी NTR गार्डन और संजीवा पार्क में दस्तयाब होंगे। सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स और ऑटो मोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया की जरूरियात के मुताबिक बसें खरीदेंगी जो इनका इंतजाम और ऑपरेट करेंगी। मशरूत 2 साल या 2 लाख किलोमीटर वारंटी और 5 सालाना देखभाल का मुआहदा है। PM अपने शहर के दौरे के दौरान हिंदुस्तानी रेलवे की तरफ से मुनक्किदा तकरीबात में शिरकत करने वाले थे, जिसमें काजीपेट में 521 करोड़ रुपए के रेलवे कोच के ओवरबॉलिंग प्लांट के संगे बुनियाद रखना और सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन के 699 करोड़ रुपए की रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट शामिल है। बाद वजीर आजम ने एक अवामी असम्बली से खिताब करना था। वजीर आजम का शहर के दौरा पहले ही 2 बार मुलतवी हो चुका है। मुबैना तौर पर उन्हें 19 जनवरी को हैदराबाद जाना था। इस दौरान मरकजी वजीर दाखिला अमीर शाह ने मरकजी हुकूमत से मुतालिक प्रोग्रामों में हिस्सा लेने के लिए हैदराबाद जिलों का दौरा करने का मंसूबा बनाया। अलहदा तौर पर अमित शाह और BJP के कौमी सदर JP नड्डा के रियासत भर में पार्लियामेंट प्रवासी योजना के इजलासों में शिरकत की तवक्को है, हालांकि तारीखों की तस्दीक होना बाकी है। BJP के रियासती जनरल सेक्रेटरी G परमिंदर रेड्डी ने कहा, हमें अभी तक अमित शाह के दौरे तेलंगाना की मुकम्मल मालूमात मौसूल नहीं हुई है। रियासत हर मुहाज पर गैर मामूली तरक्की कर रही है। रियासत तेलंगाना की गैर मामूली कामयाबी अवाम की आशीर्वाद, इज्जत-ए-माब, चीफ मिनिस्टर के हुनरमंद इंतजामिया, अवामी नुमाइंदों की मेहनत और सरकारी मुलाजमीन की लगन की वजह से है। गवर्नर ने कहा कि एक वक्त था जब रियासत भर में बिजली की कटौती और अंधेरे की वजह से रियासत को नुकसान उठाना पड़ता था। मेरी हुकूमत की कोशिशों और मेहनत की वजह से आज यहाँ 24 घंटे बिजली की फराहमी है और चमक है, हर जगह रोशनी। इन्होंने कहा, तेलंगाना असेंबली का इजलास 3 फरवरी से गवर्नर के खिताब के साथ शुरू होगा। गवर्नर तमिलसाई ने मजीद कहा कि एक वक्त था जब ज़राई शोबे बदहाली का शिकार था, लेकिन आज रियासत मुल्क का अनाज बन चुकी है। एक वक्त था जब लोग पानी की एक एक बूंद के लिए लड़ते थे, वहीं से आज रियासत के हर घर में नल के जरिए पीने का पानी पहुंचाने के काबिल है। एक वक्त था जब देही इलाके गुर्बत और बदहाली के तस्वीर पेश करते थे, वहां से आज तेलंगाना के देहात मुकम्मल तौर पर तब्दील हो चुके हैं और जिंदगी के बहुत आला मियार के साथ मॉडल बन चुके हैं। इन्होंने कहा कि तेलंगाना सरमायाकार दोस्त है और IT और दीगर शोबों में आला दर्जे की कंपनियों और मल्टीनेशनल कंपनियों को रागिब करता है। रियासत तेजी से तरक्की कर रही है। माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ और हरियाली को बढ़ाने में भी रियासत को दुनिया भर में पजीराई मिल रही है। जुमे की अलग सुबह नौ तामीर शुदा डॉक्टर BR अम्बेडकर तेलंगाना सेक्रेटेरिएट कॉम्प्लेक्स इमारत में आग लग गई। इत्तला मिलने पर फायर ब्रिगेड की तकरीबन 12 गाड़ियां मौके पर पहुंच गई और महकमे फायर ब्रिगेड और पुलिस अहलकारों ने आग बुझाने में हिस्सा लिया। फायर हुकाम का कहना है कि आग पर मुकम्मल तौर पर काबू पा लिया गया। वो आग लगने की असल वजूहात का पता लगा रहे हैं। फायर डिपार्टमेंट के DG Y नागिरेड्डी और दीगर आला हुकाम ने जाए वक़्त का दौरा किया और ऑपरेशन की निगरानी की। जदीद तरीन टावर मावला मंडल के बट्टी सावर गांव के करीब दूर दराज जिले में अपनी जगह तलाश करेगा।
ICT पॉलिसी और देही टेक्नोलॉजी पॉलिसी के तहत बुनियादी ढांचे को टायर 2 शहरों तक फैलाने के लिए जिले इंतजामिया ने बट्टी सावर गांव के सर्वे नंबर 72 में 3 एकड़ जमीन की निशानदही की है। गांव 48,000 मुरब्बा फीट की तामीर शुदा जगह के साथ इस प्रोजेक्ट को IT डिपार्टमेंट तेलंगाना स्टेट इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन के जरिए अंजाम देगा। इस खबर पर खुशी का इजहार करते हुए तेलंगाना के वजीर IT KT रामाराव ने कहा, क्या कभी किसी ने यकीन किया है कि आदिलाबाद IT कंपनियों का मुशाहिदा करेगा? तैयार हो जाओ। BRS हुकूमत ने आदिलाबाद में IT टावर की तामीर के लिए 40 करोड़ रुपए की इंतजामी मंजूरी दी है। हुकाम ने मुबैना तौर पर कहा कि एक IT फोरम नौजवानों को मुलाजिमतें फराहम करने के लिए आदिलाबाद में अपना यूनिट कायम किया है। तेलंगाना चैप्टर ने हाल ही में जिले में एक वर्कशॉप का इनेकाद किया था। सनअती तरक्की के इम्कानात KTR ने सितंबर में NTT BTNT का दौरा भी किया और उन्हें मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया। अपने वादे की पैरवी में हुकूमत ने IT टावर के लिए जमीन और फंड्स अलाट किए हैं। तेलंगाना हाई कोर्ट के जस्टिस मोमनेनी सुधीर कुमार ने जुमेरात को साबिक चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार के खिलाफ जुबली हिल्स में अराजी के एक प्लॉट के सिलसिले में अदालती अहकामात की जानबूझकर नाफरमानी करने पर काबिल जमानत वारंट जारी किया। सोमेश कुमार को गुज़िश्ता माह आंध्र प्रदेश में इनके असल अलाट शुदा केडर में भेजा गया था। सोमेश कुमार तौहीन अदालत के मुकदमे में अदालत में हाजिर होने में नाकाम रहे थे, जो 2019 से जेर इल्तिवा था। जज ने इनके खिलाफ वारंट जारी करते हुए केस की समाअत 2 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी। सोमेश कुमार इस वक्त के रेवेन्यू चीफ सेक्रेटरी के खिलाफ प्लॉट नंबर 533 रोड नंबर के सिलसिले में जी सूर्या राव के हक में अदालती अहकामात पर अमल दरामद न करने पर तौहीन का मुकदमा दर्ज किया गया था। जुबली हिल्स कोऑपरेटिव हाउसिंग बिल्डिंग सोसाइटी जुबली हिल्स कॉलोनी हैदराबाद सोसाइटी ने सूर्या राव को जमीन का प्लॉट अलाट किया था और इसका इंदराज 1987 में हुआ था। रियासती हुकूमत ने बगैर तरीक़ेकार की पैरवी किए इसी साल के आखिर में जमीन को दोबारा शुरू कर दिया। सूर्या राव ने हाई कोर्ट में अपील की, जिसने 1996 में इनके हक में हुक्म दिया। हुकूमत ने एक बार फिर अराजी को दोबारा शुरू करने की कोशिश की और मालिक ने एक बार फिर हाई कोर्ट से रुजू किया। फिलहाल के लिए इस खबरनामे में बस इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारी हर खबर आप तक